स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है पहला प्रश्न 3x बराबर 2x प्लस 18। तो समीकरण हमको हल करने से पहले कुछ नियम हमें याद रखने पड़ेंगे। वो नियम यह है, हम समीकरण देखते हैं यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब बराबर के इस साइड यानी कि पहले हम लिखना प्रारंभ करते हैं ना, यहाँ हमको चर लेके आने यानी अंग्रेजी वाले शब्द, और उस साइड अचर लेके आने यानी गणित वाले शब्द। तो देखियो यानी मैंने कर दिया बराबर, यानी समझ लो कि यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस यहाँ है, माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। और गुणा है, गुणा तो गुणा बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। और आपके भाग है तो भाग बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। ये नियम हमें याद रखने हैं। ये नियम समझ लो, हमें याद हो गए तो पूरी प्रश्नावली हम हल कर सकते हैं। तो चलिए तो हल करते हैं प्रश्न जरा रुकना में थोड़ा। प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। मैंने अभी कहा ही हमको चर को यहाँ लेके आना, तो 2x है वो हमारा चर है, बराबर के इस साइड लेके आना। तो अभी किस में, प्लस में। किसका चिन्ह नहीं होता यानी किसी का भी चिन्ह नहीं है तो किस में, प्लस में। तो 2x यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 3x, अब वो प्लस में 2x तो हमारे यहाँ कहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 2x बराबर प्लस 18, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बराबर में 18। यानी कि मैंने चर को यहाँ लेके आ गया और अचर को यहाँ लेके आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। यानी चर को मैंने यहाँ कर दिया, अचर को यहाँ कर दिया। तो 3x में से 2x चले गए, पीछे कितने बचे, x बचा एक x है, लेकिन हम एक नहीं लिखते जैसे कि बता सो एक x है, लेकिन एक लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमको क्या लिखना है, हमको केवल लिखना है हमारा x ही लिखना है, क्योंकि x समझ लो एक x ही है। तो हमारा हो गया x बराबर 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला है दूसरा प्रश्न 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो हमने पढ़ा कि हमको पहले पक्षांतर करना है, यानी कि चर को बराबर के इस साइड लेके आना है और अचर को बराबर के उस साइड। तो यहाँ 5t हमारा चर यहाँ पे ये बराबर के, और 3t है जो चर है वो वहाँ उस साइड है, तो उसको हम यहाँ लेके आएंगे। तो ये संख्या हमारे किस में हो जाएगी, माफ़ करना मैं थोड़ी छोटे लिख लेता हूँ अक्सर, ये क्या कर रहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा पक्षांतर करते हैं, तो ये 5t हमारे क्या है, पहले से यहाँ पे। अब ये है जो 3t, इसको हम यहाँ लेके आएंगे 3t प्लस में, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस में, तो यहाँ पे ही आएंगे तो ये किस में हो जाएंगे, यहाँ पे ही आएंगे तो उसमें हो जाएंगे माइनस में। तो माइनस 3t। अब बराबर है, अब हमारा -5 है जो बराबर की इस साइड पहले से ही, तो पहले से हम यहाँ लिख लेते हैं -5। अब जो -3 है इसको बराबर के इस साइड लेके आना है, तो हमारे -3 है जो यहाँ पर आएंगे तो +3 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में यहाँ पे आएंगे +3, तो मैंने लिख दिया +3। अब देखो 5t में से 3t गए, पीछे कितने बचे, 2t, बराबर का चिन्ह तो बराबर, तो बराबर का चिन्ह तो बराबर। देखो अब हमारे माइनस के अधिक है या प्लस के, माइनस के अधिक है, 5 माइनस के प्लस के कितने, 3, तो कितने अधिक है माइनस के, देखो ये माइनस के हमारे 5 है और 3 है प्लस के, तो हम उनको घटा सकते हैं। कितने अधिक है माइनस के, तो माइनस के 2 अधिक है ना माइनस के, लेकिन प्लस से कितने अधिक है, माइनस के 2 अधिक है, तो मैंने लिख दिया -2। अब t बराबर, यानी अब देखो ये हमारा 2t है गुणा में, तो 2 हमारा गुणा में वहाँ जाएगा भाग में होगा, तो मैंने टी को हमको यहाँ छोड़ना है, क्योंकि उत्तर आएगा जो टी के बराबर में आएगा, यानी कि चर के बराबर में आएगा, तो टी को यहाँ छोड़ा, टी बराबर। अब ये गुणा में वहाँ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो -2 हमारे यहाँ पर पहले से ही है, तो ये 2 है, 2 यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा 2। अब 2 और ये हमारा जो बटा दिया हुआ है इसका मतलब ये भाग है, तो उसमें भाग देंगे, तो 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2, तो हमारा हो जाएगा -1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है।
तो हमारा आंसर हो गया -1। तो हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसमें भी हमको पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये 5x है, ये हमारे इस साइड ही रहेंगे, तो मैंने लिख दिया 5x। अब जो 3x है ये 4 है, ये 4 है तो इसको यहाँ लेके आना है। ये भी प्लस में +3x है, तो यहाँ आएंगे तो ये -3x हो जाएंगे, तो -3x बराबर का बराबर 5x हमारे पहले से यहाँ पर इसमें है, यहाँ पर किसमें हमारे प्लस में, तो प्लस की प्लस ही रह जाएगी। ये 9 है जो यहाँ पर हमारे प्लस में, तो यहाँ पर वो आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया -9। तो अब 5x में से 3x चली गई, तो हमारे पीछे बचे 2x, बराबर का चिन्ह बराबर। तो 9 में से 5 चले गए, पीछे बचे 4 बचे। अब -4, क्योंकि माइनस का बड़ा हमने पढ़ा है, माइनस का बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, प्लस का बड़ा होगा प्लस का चिन्ह, लेकिन प्लस का हमें चिन्ह नहीं लिखना, माइनस का चिन्ह लिखना है। प्लस का कोई चिन्ह नहीं होता तो वही संख्या प्लस की होती है। तो हम देखेंगे ये संख्या अभी गुणा में है, मैंने आपको देखा ये संख्या अभी गुणा में, तो ये यहाँ जाएगी, ये दो यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मैंने x बराबर -4 यहाँ पर ये, अब ये गुणा में है तो ये 2 यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा 2 बराबर। अब 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चिन्ह किसका है माइनस का, तो -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब इसका भी हम पक्षांतरण करेंगे। तो 4z है तो यहाँ पर हमारे पहले से है, अब 2z है वो किस में है, वो प्लस में, तो यहाँ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 2z बराबर के इस साइड हमारे 6 पहले से ही है तो 6 लिख लेते हैं। अब ये है जो 3 वो अभी प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे माइनस में, तो -3। 4z में से 2z चले गए तो पीछे बचे 2z। अब बराबर का चिन्ह बराबर, 6 में से 3 चले गए, कितने बचे पीछे 3 बचे। अब 2z, अब मैंने आपको बताया ये संख्या गुणे में, तो ये गुणे वाली संख्या यहाँ जाएगी तो किसमें आ जाएगी भाग में, ये 2 गुणा में यहाँ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो z बराबर 3 यहाँ से पहले से, देखो ये हमें z बराबर 3 यहाँ से पहले में हमारे 2z है, ये भी गुणे में यहाँ जाएंगे बटे में भाग में हो जाएंगे, तो ये 3 है जो बटे में चला गया 2 हमारा, यही हमारा क्या हो गया आंसर 3/2 हमारा आंसर हो गया। z बराबर आया 3/2, यही आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हम पक्षांतरण करेंगे, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2x है जो हमारे अभी यहाँ पर रहेंगे, और ये जो 14 जो हमारे x है ये x -x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये +x में हो जाएगा, तो हो जाएगा +x बराबर 14 हमारे पहले से यहाँ पर है। अभी देख रहे हो आप -1 यहाँ पे आ जाएंगे तो +1 में हो जाएंगे। अब 2x और x होते हैं 3x, और 14 और 1 होते हैं हमारे 15। 3x ये गुणा में यहाँ जाएगा भाग में आएगा, तो x बराबर 15/3। अब इसका भाग इसमें देंगे तो भाग देंगे तो आएगा हमारा 5, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पिछो 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 प्रश्न हमने यहाँ कर दिए, और 5 प्रश्न और है जो अगले वीडियो में करेंगे। नमस्ते।